प्रेम से कहिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र के जय। पवन सुत हनुमान के जय। उमापति महादेव की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरु गोविंद की जय। आज की सत्संग की जय। इस सत्संग में विराजे सभी महान आत्माओं की जय। ममता भरी वत्सल भरी माताओं देवियों तथा सज्जनों, आज इस अग्नि पुराण की कथा के अंतिम दिवस पे हम आकर पहुंचे। भारतीय मंदिर की इस पावन प्रांगण में, इस तीर्थ में पिछले 7 दिनों से हम अग्नि पुराण की ज्ञान यज्ञ का श्रवणामृत करते आए, इसका पान किया। आज जब हम अंतिम दिवस के चरण पे पहुंचे तो इस कथा में शुरू से मैंने आपको बताया कि इस कथा को आयोजन करने में, विशेषकर इस कोरोना काल में इस कथा को आयोजन करना अपने आप में एक कठिन समस्या थी। इस भारतीय मंदिर जो सिडनी की इस पावन भूमि में है, इसका संचालन निमित्त चूंकि इस कोरोना काल में अर्थव्यवस्था की भी जरूरत होती है, समिति पूरा प्रयास करके इसको संचालन करती। किसी भी भांति आपका मंदिर यहाँ पर्याप्त रहे ताकि आप सब आकर के यहाँ अपना भक्ति तो कर सकें। इसी को लक्ष्य करके अग्नि पुराण की कथा आयोजित किया गया। इस कथा में अनेक महान आत्मा हैं जिन्होंने विशेष योगदान देकर के इस कथा को सार्थक बनवाया। सर्वप्रथम चलें उन महात्माओं का संदेश, उनका नामावली हम आपके सामने प्रस्तुत करवा लें। तत्पश्चात आज की कथा को हम आगे बढ़ाएंगे। भक्ति हृदय प्रभु प्रेमियों, बड़े सौभाग्य का विषय है कि आज हम सब एक बार फिर यहाँ पर पुनः उपस्थित हुए। कहते हैं जब प्रभु कृपा होती है तभी उन्हीं के नाम की ज्योत हृदय में जागृत होती है। जीवन के कितने ही पल प्रभु राम स्मरण किए बिना यूं ही बीते चले जा रहे हैं। एक महात्मा ने एक बार कहा था कि जिंदगी में जिंदगी की शर्त अगर पूरी ना हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। लेकिन यहाँ तो प्रार्थना फूट के पड़ी हुई है, हृदय के द्वारों को तोड़कर। संसार के द्वार खुलते हैं और बंद हो जाते हैं। यहाँ से मिलने वाली दौलत तो नश्वर है, पावन द्वार तो एक ही है, उस हरि का द्वार। और इसे आयोजना करने के लिए सिडनी के ऐसे महान दाता हैं जो पिछले 7 दिनों में कार्य करते हैं और आज आखिरी दिन भी हम उनको याद करते हैं। खासतौर पर जो हमारे मेन स्पॉन्सर है, ये है पैसिफिक होम लोन्स, एक्सपर्ट्स इन होम लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट्स के मुख्य अधिकारी जी हाँ श्री गोविंद सामी। और इनका हमारा परिचय पंडित जी के साथ में जाता है करीबन 15-20 सालों से, जबकि हम होली मेला का दिवस करते आए थे तो हर बार इन्होंने स्पॉन्सर्स किए हैं। और इनके साथ हाथ बटा रहे हैं हमारे इसी भारतीय मंदिर के जो प्रधान है और उनकी धर्मपत्नी श्रीमान श्रीमती इंदर और बिमला राय। और किसी हालात की वजह से श्रीमान वीरेंद्र और उनकी धर्मपत्नी निर्मला नहीं आ पाए, लेकिन उनका सहयोग हमारे साथ शुरू से हो रहा है। और ये भाई लाल सिंह और करण सिंह को भी याद करते हैं। और आज की जो हमारे मुख्य श्रोता है श्रीमान श्रीमती मोबी नारायण, उनको भी ढेर सारा भगवान की ओर से सभी कुछ हासिल किया प्रार्थना हम करते हैं। और अभी इस वक्त जो बावर्ची खाना में है, जी हाँ, ये है आप ही के अपने जोज सत्येंद्र प्रसाद गर्मा गर्म भोजन का व्यवस्था कर रहे हैं। और शर्विन बली, और हम याद करते हैं अन्य भी दाताओं को, अजीत, धर्मेंद्र लाल और हमारे आज बीच में जो कई सालों से मदद करते आए हैं भारतीय मंदिर को, जी हाँ, सुंदर शैलेश सुंदर मुकेश जी और भाई अजय प्रकाश एवं विनोद को भी। तो इन्हीं सभी के और आप सभी किसी न किसी तरह से किसी रूप में यहाँ पर सेवा प्रदान करते आए हैं, तो ये हमारे खास स्पॉन्सर्स, इन्हीं सब के लिए धन्यवाद की बात है। धन्यवाद। इस वेद आसन से हम
अग्नि देवता से, पार ब्रह्म परमेश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि इन महात्माओं जिन्होंने इस कार्यक्रम में सह प्रयोजन किया है, प्रभु इनके जीवन में अनंत शक्ति का भरपूर आप कर दीजिएगा। ऐसे महात्माओं की सदा जरूरत रहती है अपना धर्म को आगे बढ़ाने के लिए। आज की कथा में विराजे हुए आज के मुख्य श्रोता माननीय मोबी नारायण जी, उनकी पत्नी सभा आचार्य पंडित शैलेंद्र तिवारी जी, सत्संग हिंदू महासभा के एवं भारतीय मंदिर के कार्यकारिणी के सभी सदस्यगण, आप सबका हम अभिनंदन करते। साथ में विश्व के अनेक कोने में अनेक यंत्रों के माध्यम से ये कथा का जो लोग श्रवण कर रहे हैं, हम आप सबका अभिनंदन करते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि आपके जीवन में सदा खुशियों की भरमार रहे, किसी भी तरह की कोई दुख आपके जीवन में ना आए। प्यारे बंधुओं, हमारे जीवन में अनेक प्रकार के संकट तो आते रहते। कल की कथा में आपके सामने मैंने जो प्रेषित किया कि नचिकेता को किस रूप से यमराज ने ये उपदेश दिया कि हे नचिकेता, आखिरी तत्व जो आप जानना चाहते हो कि मृत्यु उपरांत क्या होता है, इस विषय पे हमने कुछ प्रकाश डाली आपके लिए। यहाँ कुछ लोगों का ऐसा भावना है, अगर परिवार में किसी का निधन हो जाए तो कुछ लोगों के परंपरा में चल आई है कि वो पूजा पाठ से विमुख हो जाते हैं। मेरे प्रभु, आप भगवान से विमुख कैसे हो सकते हो? भले किसी भी तरह की संकट आपके ऊपर क्यों ना आ जाए, ये बताइए, क्या आप भोजन करना छोड़ देते हो? जब आप खुद तो भोजन करते हो, वो नवाला अंदर डालते हो और कहते हो कि हम भगवान की पूजा में भाग नहीं ले सकते। भगवान, यहां नियम है, ये जान लेना आवश्यकता है। जो व्यक्ति किसी का जब मृत्यु हो जाती ना, तो उसका दाह संस्कार किया जाता है, यानी पंच भौतिक शरीर को अग्नि द्वारा उसमें आग लगाया जाता है, उसको दाह संस्कार कहते हैं। अच्छा, या अग्नि पे छोड़े या खड्डा बना करके पृथ्वी में उसको गाड़ दिया जाए, क्योंकि अग्नि पृथ्वी में भी है, एक ही बराबर होता है। तो जब उसके अंतिम संस्कार आप कर देते हो ना, उस दिन से जिसने वो क्रिया किया है, ये पूरे कुटुंब पे लागू नहीं होता मेरे प्रभु। ये अग्नि पुराण में आपको ये ज्ञान मिलता है कि जिसने वो क्रिया किया है, जिसने, जो एक व्यक्ति होता है जो क्रिया करने के लिए बैठता है ना, अंतिम संस्कार करने के लिए, जो क्रिया करता है उसके ऊपर कहते हैं ब्रह्म हत्या लगती है। और वो ब्रह्म हत्या, देखो गलत वाला मत सोचना, ये जो होती है जब वो वर्षी कर देना, मैंने कल आपको बताया था, सप्ताह कितने रोज का होता है, एक पक्ष कितना होता है, महीना कितना होता है, अयन कितना होता है और साल कितना होता है। जब 2 अयन का कार्य कर देना तो अमुक आत्मा, अमुक जीव जो ये शरीर छोड़ा है, उसको तो मुक्ति मिल जाती है, और साथ साथ में ये व्यक्ति जिसने क्रिया किया है, 1 साल बाद इसको 10,000 तीर्थ करने का फल मिलता है। आप तो एक तीर्थ करने में ही आपको कभी कभी मौका नहीं लगता ना,
उसको 10,000 तीर्थ करने का फल मिलता है, जिसने किसी का अंतिम संस्कार किया हो। अच्छा, तो उनके ऊपर ये पाबंदी क्या है? चूंकि उनके ऊपर ये ब्रह्म हत्या का माहौल होता है 1 साल का, तो वो 1 साल के अंदर वो कोई शुभ कार्य करके पुण्य नहीं कमा सकता, अतः वो कन्यादान नहीं कर सकता। कोई ऐसा विशेष दान करे जिससे पुण्य हो ना, परिवार को मुक्ति मिले, वो कार्य करने से वो वंचित रहता है। वो कार्य वो अकेला आदमी जो है वो 1 साल बाद कर सकता है। यहाँ तो लोग कहते हैं ना, हमारे परिवार में निधन होगी, अब खत्म, 1 साल शादी नहीं हो सकता, हमारे घर में पूजा नहीं हो सकता, ऐसा मान के बैठ। देखिए, शास्त्रों में ये विधि नहीं है। शास्त्रों का ये विधि है, पूजन से आप कभी भी मुख मत होइए। सूर्य तो रोज निकलता है, आपके ऊपर सूर्य का किरण रोज आता है कि जब कुछ गड़बड़ आता तो नहीं आता है। अगिन, जो अगिन देवता, अगिन भगवान श्रीमन नारायण का भी हम बात कर रहे हैं, यही अगिन आपके रसोईया में भोजन पकाती है कि नहीं पकाती है, और यही आपके जठर अग्नि में आप जो खाते हो ना, उसको पचाती है कि नहीं पचाती है। जब ये बराबर आपके साथ में, तो किससे आप विमुख हो रहे हो? प्यारे बंधुओं, ऐसा भावना मन में कभी मत लाना कि अगर परिवार में कुछ ऐसा हादसा हो गया है तो अब हम पूजा पाठ में नहीं भाग ले सकते। ये गलत है। आप पूजन में बिल्कुल भाग लीजिए, क्योंकि किसी भी तरह की कोई पाबंदी इसमें नहीं होती है। हाँ, जैसे मैंने कहा, जो अंत्येष्टि क्रिया करता है उसके ऊपर पाबंदी होती है दान आदि करके पुण्य लेने का, मगर पूजा में बैठने का पाबंदी नहीं है, प्रभु की भक्ति का पाबंदी नहीं है। एक बात याद रखना, हर मानव मात्र जीता है अपने लिए। तू दूसरे के लिए नहीं जीता है, खुद के लिए जीता है। हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि जो आप करोगे उसका फल आप ही को मिलेगा, पड़ोसी को नहीं मिलेगा। कई लोग ये कहते हैं, नहीं पंडित जी, हमारे यहाँ तो ठीक है, घर में हमारी पत्नी है ना, वो बड़ा भक्तन है, बहुत पूजा करती है, हम तो सुरक्षित है, कोई चिंता नहीं है। देखिए, पत्नी पूजा करती है अपने लिए, तुम्हारे लिए नहीं, क्योंकि उसका फल भले वो चाहती तुमको मिले, हाँ, रखती है बेचारी, करवा चौथ का व्रत आदि तुम्हारे लिए रखती है, मगर वो जो भक्ति करती है उसका पुण्य उसको मिलता है, वो अपना अगला जन्म सुधार रही है। वही बात हुआ ना, आप हमारे लिए भोजन कर लो, हमारा पेट भर जाएगा। कोई आपके लिए भोजन तो नहीं कर सकता ना, आपको खुद करना पड़ेगा। इसीलिए भक्ति आपको करना। अच्छा, अब ये जीवन मिला है, किराए के सांस है आपके पास, ये श्वासा कब रुक जाए तब आप पछताओगे, अरे अगर हम थोड़ा भक्ति कर लिए होता तो आज फायदा होता ना, है? हमें जंजाल में फंस के मिस कर दिया। वो पछतावा क्यों लाए? आप अपना भक्ति बराबर करें, ये अनिवार्य है मेरे प्रभु। हम आपको इस विषय पे और ज्यादा आज नहीं कह पाएंगे, समय हमारे लिए बहुत कम है। आज की कथा में आपको, जैसे मैंने कहा था पहले, आज हम यज्ञ करेंगे, अगिन देवता को नमन के, आज अगिन देवता की पूजा किया गया। हम अब यज्ञ पे जब बैठेंगे तो उनसे विनती करेंगे कि हे अगिन देवता, जिस रूप से जब भी कोई जीवन में कुछ, देखो आपको अगर किसी भी तत्व की जरूरत पड़े, आप कोई ऐसा कोई जटिल बीमारी आपको हो गई हो, उससे मुक्ति पाना है, तो आप यज्ञ करके वो प्रार्थना कर सकते हो। यज्ञ देवता में वो शक्ति है, आपकी सभी व्याधियां दूर कर सकता है। यह आपको मैंने कथा में बताया
महाराज दशरथ के पास पुत्र नहीं था तो यज्ञ से मांगा कि हमें, हे अग्नि देवता, हमें पुत्र चाहिए, हमें वो दीजिए। कई कथा में कई ऐसे संदर्भ आते हैं जहां यज्ञ के माध्यम से पुत्र प्राप्ति यज्ञ होता है। जो भी कार्य आप चाहते हो यज्ञ के माध्यम से आपको मिल सकता है। मगर हाँ मेरे प्रभु, वो यज्ञ को सही रूप से करना। अगर यज्ञ सही रूप से नहीं करोगे तो मैंने कल भी आपको बताया था, आपने पत्र तो लिखा है, चिट्ठी प्यार भरी, मगर एड्रेस गलत लिख दिया तो मैं क्या करूं। फिर आपका अगर नियम का पालन नहीं किया तो गलत हो जाती है। तो हम यज्ञ कैसे करें, पहले हम इसके विषय में थोड़ा ज्ञान ले लें। सर्वप्रथम तो हमारा हवन कुंड जो होना चाहिए, हवन कुंड शुद्ध हवन का कोई विशेष यज्ञ जब होता है ना, देखिए हम सुदूर देश में रहते हैं, यहां सारी व्यवस्था नहीं है। तो हमारे शास्त्रों ने एक बात कहा है कि देश काल की रीति से चलना। अगर देश की रीति है जो यहां जो है आपके पास, उसके अनुसार चलो। मगर अगर आप कोई विशेष कार्य के लिए अनुष्ठान करना चाहते हो यज्ञ का, तो आपको मैंने कथा में बताया, अगर कल आपको यज्ञ करना है, कोई विशेष अनुष्ठान करना है, तो आज रात को क्या करोगे? भूमि शयन करोगे ना। कोई विशेष अनुष्ठान करने के लिए पहला रात आपको भूमि पे शयन करना पड़ेगा, ब्रह्मचर्य व्रत रखना पड़ेगा। जब ब्रह्मचर्य व्रत, आजकल लोगों को जब बोलो ब्रह्मचर्य तो एक ही बात जानते हैं, जिसने कभी शादी नहीं किया हो, कोई दूसरे पुरुष या स्त्री के ऊपर आकर्षित ना होता हो, वो ब्रह्मचारी। ऐसा नहीं होता। ब्रह्मचर्य का तात्पर्य है कि आपका भावना, आप किस तरह से अपना जीविका चलाते हो। आप पहला तो है कि आप ना किसी की निंदा सुनो, ना निंदा करो। मैंने आपको बताया रायचंद और जयचंद बहुत मिलेंगे आपको जीवन में। हाँ? जब कोई रायचंद आ जाए बोलो बहुत धन्यवाद भैया, दूर ही रहो, क्योंकि ये आपको उपदेश देने आएंगे, गलत बात बताएंगे, दूसरे की निंदा करेंगे, आप सुन लोगे। सुनते क्षण जिसके विषय में वो बात किया ना कि अमुक आदमी ने, फोकेट लाल ने रामलाल का ये किया वो किया ना, वो आप सुनोगे, उस वो कर्ता का आधा पाप आपके अंदर ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि आपने सुना है उसका वृत्तांत। तो क्यों सुने दूसरे का करतूत हम? अगर सुनना है तो किसी के शुभ कर्म के विषय में सुने, क्योंकि उसका आधा पुण्य भी तो इधर आ जाएगा ना। ऐसा भावना लेकर चले। जब ब्रह्मचार्य है तो कभी किसी की निंदा ना करें, किसी की चुगली ना करें, अभक्ष्य भोजन ना करें, ना उसके विषय में मनसा कामा वाचा, ना बोले, मुंह से निकले ना, मन में भावे ना, ऐसा विचार तक ना करे कि हमको अगर ये होता तो आज मजा आ जाता। गलत भावना अंदर आने ना दे। अपने अंदर प्रभु की ही स्मरण करे, उसको ब्रह्मचर्य कहा जाता है। यानी ब्रह्मांड के नियम अनुसार आप चले, मायावी नियम अनुसार नहीं चले। एक तो आपको स्वच्छ रहना है। जिस दिन आपको यज्ञ पे बैठना है, आप स्नान करके और स्वच्छ कपड़े पहने। ये जो वस्त्र पहना है ना, देखिए कपड़ों में एक काम होती है। आज एक कुर्ता पहना है और इसको उतार करके आपने टांग दिया,
और कल भी इसको पहन लिया तो भी वो साफ है, उसको स्वच्छ माना जाएगा। अगर पहन करके आप सो गए तो फिर वो गंदा हो जाता है। जो वस्त्र पहन करके आप सो गए हैं, पुनः वो वस्त्र धारण करके आप कोई शुभ कार्य नहीं कर सकते। ये याद रखना मेरे प्रभु। इसके अलावा आपको स्वच्छता होना अनिवार्य है। अच्छा, जब यज्ञ किया जाए तो ऐसा ब्राह्मण का चयन करें जो शुद्ध रूप से मंत्र का उच्चारण कर सके। आजकल समाज में इतने पंडित मिल जाएंगे आपको, जो भावे वही स्वाहा। मेरे प्रभु, गलत उच्चारण से फल भी गलत होता है। एक छोटा सा आपके सामने व्यंग प्रेषित कर दूं। दुर्गा सप्तशती में एक स्त्रोत आता है, भैरो भार्या रक्षिता, कि हे भैरो, भार्या मेरी पत्नी, उसका रक्षा करना। वो स्त्रोत है, स्मरण किया जाता ना। और पंडित जी बैठे और 108 बार जाप कर रहे पंडित जी। भैरो भार्या भक्षिता बोलते हैं, रक्षिता नहीं बोलते हैं। रक्षिता के जहां उनके मुख से निकलता है भक्षिता, तो अंत में क्या हुआ होगा? पत्नी शांत हो गई, ले गया भैरव। एक शब्द का गलत उच्चारण से फल गलत होता है। तो ये प्रयास करें कि मंत्र उच्चारण जब किया जाए तो मंत्रों का, मैंने आपका मंत्र पे कथा के अंतर्गत समझाया था कि मंत्र जो है वो साउंड वेव है। इट विल ओनली एक्टिवेट विद प्रॉपर साउंड वेव। अनर्गल बोलने से मंत्र काम नहीं करता, फुकट हो जाता है। मंत्र सही होना चाहिए। अब हम बैठे, यज्ञ भगवान का आवाहन किया। हवन, अनेक यज्ञ का अनेक पद्धति होता है। हम भगवान से विनती करेंगे, उनको आवाहन करेंगे, उन्हें 3 समिधा दिया जाएगा, और बाकी जो क्रिया है पूजन का, वो पद्धति के अनुसार तो होता ही होता है। मगर एक बात और बहुत जरूरी है। वो जरूरी ये है मेरे प्रभु कि यज्ञ किस दिन किया जाए। यज्ञ करने के लिए उचित दिन भी तो देखा जाता है। इसलिए देखा जाता है कि पहले पता लगाओ अगिन का वास कहां है, अगिन देवता आज कहां है। अगर अगिन देवता पृथ्वी पर है, फिर तो यज्ञ करने में मानो माल है, आपका मनोकामना पूर्ण होगी। और अगर आपने बस केवल करना ही है, कर दो, यज्ञ किया और अगिन का वास स्वर्ग में रहा, तो आपको दुख हो सकता है। वो यज्ञ करने से आपके ऊपर संकट आ सकती है। और अगर अगिन का वास पाताल में है, तो आपने तो यज्ञ किया है, मगर मेरे प्रभु आपको धन हानि होगी। ये जरूरी है कि आप जान जाएं सही। अरे जो पंडित जी यज्ञ कराते ना, उनमें एक ज्ञान होना चाहिए कि आज अग्नि देवता का वास कहाँ है, अग्नि का वास देखा जाए। अब आपके दिमाग में ये होता कि हम कैसे खोजे अग्नि कहाँ बैठा है। चले आज हम सब मिल करके, आप सब प्रयास करोगे तो आपको पता चलेगा, क्योंकि केवल हमारे बताने से आप कल भूल जाओगे, हमको पूरा पता है। देखिए, पहला तो ये देखना जाता, मैंने आपको बताया था
कि सप्ताह में कितना दिन होता है? आप भी बोलो यार थोड़ा। 7 होता ना। पहला दिन कौन है? संडे, रविवार ना, तो दैट्स डे नंबर 1, बराबर। अब जो दिन है ना, जिस दिन आप हवन करते हो, अब आप काउंट करो, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, ठीक, 7 हुआ ना। अब कौन नंबर का दिन है वो नंबर लिख लो, बराबर। अच्छा, अब ये देखो कि तुम्हारा तिथि क्या है? आज का कौन सा तिथि है? आज का तिथि किसी को याद है? आज कौन तिथि किसी को पता है कि नहीं पता है? आज चतुर्दशी है, नंबर 14। कल पूर्णिमासी है ना, कल रक्षाबंधन मान लोगे। आज चतुर्दशी है, तो 14 प्लस आज संडे है ना, +1 15 हो गया कि नहीं? अब जो भी आंकड़ा आया ओमा 1 और लगा दो। अब देखो, पहला रविवार तो हमारा है ना 15 हुआ, ठीक। अब 1 और लगाया, 16 हो गया, बराबर। अब हम एक काम करें, इसको हम विभाजन करें। यहां अकाउंटेंट बहुत बैठे हैं, जरा इसको डिवाइड करो 4 से भाई। कौन सा नंबर आता है? 4 से डिवाइड करा, कुछ से प्लस बचा? नहीं बचा ना। अगिन कहाँ है? अगिन पृथ्वी पर है। अगर आपकी गिनती में 3 बचे, उस दिन अगिन पृथ्वी पर होता है। 1 ही बचे तो स्वर्ग में होता है, और 2 बचे तो पाताल में होता है। इस तरह से अगिन का वास देखा जाता है। आज अगिन का वास सही है। हम यज्ञ करने के लिए तैयारी करेंगे। प्यारे बंधुओं, अब यहां आगे यज्ञ होगा। यज्ञ करने से पहले आपको ये बता दें, इस कार्य में जिन्होंने भी जिस रूप से सहयोग प्रदान किया है, आप सबको हम साधुवाद देते हैं। पिछले 7 दिनों में अपने मति अनुसार मैंने प्रयास किया आपके सामने अगिन पुराण की कुछ ज्ञान प्रेषित करने के लिए। इसमें भी अगर कहीं कोई त्रुटियां हुआ हो, जाने अनजाने अगर हमारे वाणी से कोई ऐसा शब्द बाहर आ गया हो जो आपको सही ना भाया मेरे प्रभु, तो आप सबसे मैं यही प्रार्थना करता हूं कि आप सब सियाने लोग हो, हमें अपना शिष्य समझ करके क्षमा करियो। और एक जरूरी विनती आपसे करूंगा, अगर आपको नजर में कुछ ऐसा आया जो आपको लगता है कि हमसे गलती हुई है, तो मेरे प्रभु आपसे विनती करता हूं, कृपा करके हमें ही बताइए। क्योंकि अगर आप दूसरे से बताओगे तो मैं सुधरने वाला नहीं हूं। अगर आप हम ही से बताओगे तब तो मैं उसको सुधार करूंगा ना। तो एक विनती है आपसे, ऐसा कृपा कीजिएगा। इस कार्यक्रम में हमारे समक्ष भाई अनूप कुमार जी हैं। अनूप कुमार जी ने बहुत सहयोग पहुंचाया इस कार्यक्रम के अंतर्गत, उनको भी हम साधुवाद देते हैं।
भैया अजैन अगर ना होते तो 7 दिन मुश्किल होता है कथा करने में। अजैन जी ने बहुत सहयोग दिया है और वाद्य यंत्र पे हमारा साथ दिए भाई जयसन ठाकुर जी ने, उनको भी हम साधुवाद देते हैं। भाई जो सत्येन जी जो सबके लिए प्रसादी तैयार करते रहे, उनको कैसे भूल सकते हैं। जितने लोगों ने भी जिस रूप से यहां सहयोग प्रदान किया है, आप सबको साधुवाद है। भैया प्रवीण सिंह जी इस संस्था के नींव डालने वाले, स्वर्गीय विजय सिंह जी की पत्नी, आप सब ने बहुत सहयोग प्रदान किया। आप सबको हम साधुवाद देते हैं। चले भगवान से विनती करें कि आप सबको दिन दुगना रात चौगुना भगवान इसी तरह से शक्ति दे। अब हम सब यज्ञ के लिए तैयारी करें। जय श्री राम।